शाम का वक्त था। समीर बाबू अपनी पत्नी सरोज जी के साथ आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। कुछ रोज पहले ही बेटे की शादी की थी तो घर में चहल पहल थी। अब सारे मेहमान चले गए तो अब वो दोनों भी आराम कर रहे थे। तभी उनका बेटा मनोज कमरे से बाहर आया और बोला, पापा आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्योंकि लड़के की शादी के बाद जब कभी वो कुछ कहता या करता है उसका उल्टा ही मतलब निकाला जाता है। समीर बाबू बोले, ऐसी कौन सी बात तुम्हें करनी है जिसे कहने से पहले ही तुम्हें कुछ बुरा होने का संदेह हो रहा है? और बेटा, शादी के बाद माँ बाप बच्चों की बातों का उल्टा मतलब नहीं निकालते, बल्कि बच्चे रिश्तों को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं और तभी से रिश्तों में गांठ लगनी शुरू हो जाती है। खैर छोड़ो इस बात को, जो कहने आए थे वो कहो। मनोज बोला, पापा आपका कमरा इतना बड़ा है कि माँ से उतनी साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। देखिए उस कमरे की हालत कितना गंदा हो गया है। ऐसे भी आपके कमरे में बस एक अलमारी और एक पलंग रखी हुई है, जबकि मेरा कमरा बहुत छोटा है। और सुधा पत्नी के मायके वालों ने इतना सामान दे दिया है कि उस कमरे में आ नहीं रहा है। आप बुरा ना माने तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम कमरों की अदला बदली कर लें। समीर बाबू बोले, बेटा अभी अभी जो तुमने बात कही कि बेटे की शादी के बाद माँ बाप बदल जाते हैं, उसका प्रमाण तो तुमने अभी दे दिया। जिस कमरे में तुम्हारी माँ इतने सालों से रह रही है, अचानक तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो कमरा गंदा लगने लगा। वहीं मनोज की माँ सरोज जी बैठी थी। वो बोली, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हो सकता है उसे उस कमरे में दिक्कत हो रही होगी। बेटा तुम्हारे पापा के कहने का वो मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। ऐसा करो, बहू को कहो अपना सारा सामान इसमें रखवा ले। मनोज बोला, माँ आप भी हद करती हैं, वो अकेली ये सब कैसे कर पाएगी? मैं कल 2 मजदूर भेज दूंगा। पहले तो उस कमरे की रंगाई पुताई करवाऊंगा, साफ सफाई हो जाएगी, फिर मैं अपना सारा सामान उस कमरे में लाऊंगा। तब तक आप अपना सारा सामान स्टोर रूम में रखवा लीजिए और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाइए। कम से कम 1 हफ्ते का समय तो लग ही जाएगा। इतना कहकर मनोज वहाँ से चला गया। समीर बाबू बोले, सरोज ये तुमने ठीक नहीं किया। आज पत्नी के लिए ये हमें हमारा कमरा खाली करने को कह रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन ससुराल वालों के लिए ये घर खाली करने को कहे। सरोज जी बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भविष्य की बातें आपको अभी से कैसे पता है? हो सकता है उस कमरे में उसे दिक्कत हो रही होगी और वो आपसे कह नहीं पा रहा हो। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब छोटे से कमरे में आपके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। समीर बाबू बोले, अपने सुख के लिए ये तुम्हारी तकलीफ़ भी नहीं देख पा रहा है। अच्छे लक्षण नहीं है। माँ की ममता अंधी होती है, ये बात तो मैंने सुना ही है। क्योंकि जिस बेटे के लिए माँ धूप छाँव सब जिंदगी के हर रंग को बर्दाश्त करती है और जीती आई, आज उसी माँ को वो गेस्ट रूम में रहने को बोल गया और तुम कहती हो इसमें कोई बात नहीं है। एक रोज़ मनोज बोला, पापा मैं सोच रहा था गेस्ट रूम को भी नया जैसा कर दूंगा। मेरे ससुराल वाले यहाँ आते जाते रहेंगे तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर एक साथ दोनों काम हो जाएगा। आपके पेंशन के पैसे तो धरे के धरे रह जाते हैं, मेरे सारे पैसों में मानो पंख लग जाते हैं। ये रंगाई पुताई का खर्चा आप देख लीजिएगा, मेरे खर्च हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। मनोज के जाने के बाद समीर बाबू सरोज से बोले तो सरोज जी ने समीर बाबू को समझा बुझाकर शांत तो कर दिया, पर उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी। 2 दिन बाद कमरे की रंगाई पुताई शुरू हो गई तो सरोज जी समीर बाबू के साथ गेस्ट रूम में रहने चली गईं। सरोज जी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और गेस्ट रूम बहुत दिनों से बंद पड़ा था, जिसके कारण उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। बेटे को ससुराल वालों के चक्कर में अपनी माँ का कष्ट नज़र नहीं आ रहा है। समीर बाबू बोले, सरोज माँ का जी गाय का पूत का जी कसाई का कहावत तो बहुत पुरानी है, क्या तुमने नहीं सुनी है? जिस बेटे के लिए तुम अपना सब सुख छोड़ रही हो उसे तुम्हारा कष्ट तक नहीं दिख रहा है। तभी उधर से सुधा आई और बोली, पापा जी आपका बेटा अगर आप लोगों पर खर्च करे तो बहुत अच्छा, वही अगर मुझ पर या मेरे मायके वालों के लिए कुछ करे तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है? समीर बाबू बोले, बहू अगर तुम्हारा पति
अपने शौक मौज के लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहता है तो बेझिझक करे। मैं उसे कभी हिसाब मांगने नहीं जाऊंगा, पर मैं अपने पैसे यूं ही खर्च नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। इन सब बातों की चर्चा अपने पति से करो तो बेहतर होगा। इस विषय में मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहकर समीर बाबू घर से बाहर चले गए। इधर सुधा घूमती फिरती सरोज जी को अलग होने की बात सुनाती रहती, जिससे एक माँ का कलेजा कांप जाता था। करीब 2 हफ्ते बाद सरोज जी और किशोर बाबू बेटे के कमरे में शिफ्ट हो गए। अब उसे उसी कमरे में अच्छा लगने लगा। एक रोज़ दोनों दंपति हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे, तो सुधा सरोज जी को बोली, मम्मी जी, क्या पापा जी के साथ कमरे में बैठ सकती हैं? मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं। सरोज जी समीर बाबू को बोली, चलिए कमरे में चलते हैं, वहीं चाय पी लें। समीर बाबू ने शक की नज़र से सरोज जी को देखा तो वो बोले, अरे बहू की कुछ सहेलियां आने वाली हैं, चलिए ना, हम कमरे में बैठते हैं। इतना कहकर वो उन्हें लेकर चली गई। कई घंटों तक घर में शोर शराबा होता रहा। दोनों व्रती दंपत्ति को परेशानी तो हो रही थी, पर उन्होंने नज़रअंदाज किया। काम वाली सब कुछ बनाकर और अपने समय पर वापस चली गई। सुधा ने बहुत कहा पर वो रुकी नहीं। सुधा सरोज जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? समीर बाबू इशारों में सरोज जी को मना करते रहे, पर सरोज जी बहू की मदद करने के लिए चली गई। सुधा बोली, मम्मी जी, आप इन सब के लिए चाय बना दीजिए और इनके साथ किसी न किसी को तो बैठना ही होगा, तो मैं बैठ जाती हूँ। सरोज जी चाय बनाकर लाई तो सुधा की एक सहेली बोली, सुधा, तुमने अपने पति को तो अपने रंग में रंग लिया, पर इस घर को और घर वालों को भी अपडेट कर देती तो तुम्हारे स्टैंडर्ड के लगते। इतना कहकर वो सब हंसने लगी। उनके साथ सुधा भी हंस रही थी। ये बात सरोज जी को अच्छी नहीं लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 2 साल हो गए। एक रोज़ दोनों बेटे के बचपन के दिनों की बातें करके मुस्कुरा रहे थे। तभी मनोज आया और बोला, पापा, आपसे एक काम था, अगर आप बुरा ना माने तो कहें। समीर बाबू बोले, बेटा, मैं बुरा मानकर भी क्या कर सकता हूँ, और अपने पिता से कहने में क्या संकोच, जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। मनोज बोला, सुधा की बहन की शादी तय हो गई है, लड़का इस शहर का है। सरोज जी खुश होकर बोली, अच्छा, बहू ने नहीं बताया? सुधा बोली, मम्मी जी, मैंने सोचा था जब सब तय हो जाएगा तब आपको खुशखबरी दूंगी। मनोज बोला, माँ, लड़के वाले इसी शहर से शादी करना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप लोगों का 15 दिन के लिए कहीं और रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। समीर बाबू गुस्से में खड़े हो गए और बोले, 15 दिन के लिए हमारे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दोगे? ये क्या कह रहे हो? अगर व्यवस्था ही करनी है तो बहू के माता पिता के रहने की व्यवस्था 15 दिन के लिए किसी होटल में कर दो। हम अपना घर छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। मनोज बोला, आपको क्या लगता है, इतना पैसा लगाकर घर की पेंटिंग क्या आप लोगों के रहने के लिए मैंने करवाई थी? मेरे ससुराल वाले क्यों कहीं और जाकर रहेंगे जब मेरा खुद का यहाँ घर है? सुधा बोली, देखा, मैंने कहा था हम कहीं और रह लेते हैं, पर आपने कहा था आपके माता पिता हैं, भावनाओं को समझेंगे, क्या यही समझा? और मम्मी जी, आपने कहा, मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता था यही होगा। मनोज बोला, ठीक है, अगर आप लोग होटल नहीं जाना चाहते तो चाचा जी के पास 15 दिन के लिए चले जाइए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अब बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पापा, मेरे लिए आप दोनों को इतना तो आपको करना ही होगा। इतना कहकर मनोज और सुधा वहाँ से चले गए। सरोज जी की आंखें भर आई तो समीर बाबू बोले, देख लिया, उस रोज़ पत्नी के लिए कमरा खाली करवाया, आज अपने ससुराल वालों के लिए हमसे हमारा घर खाली करवा रहा है। हमारा बेटा दूसरों के लिए पल पल हमें खुद से पराया कर रहा है। बस यही दिन देखना बच गया था, पर मैं भी उसका बाप हूँ। जब तक उसे सही रास्ते पर नहीं लाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उसी रात समीर बाबू सरोज जी को लेकर अपने भाई के घर चले गए और उन्हें सारी बात बताई। दोनों भाई मिलकर एक वकील के पास गए और उनसे सलाह मशवरा लिया। करीब 15 दिन बाद समीर बाबू घर आए और बोले, मैं समाज के सामने अपने खानदान का नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए चला गया। तुमने अपने ससुराल वालों के लिए हमें पल पल पराया किया। हम तुम्हारी परवाह करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, घर के अगले हिस्से में हम रहेंगे और पिछले हिस्से में तुम रहोगे। पीछे के रास्ते को तुम इस्तेमाल करोगे और अपना खर्चा पानी खुद उठाओगे। मनोज बोला, चाचा जी, पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?
और आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। चाचा जी बोले, जब तुमने अपने माँ बाप के साथ पराये जैसा व्यवहार किया तब क्या तुमने मुझसे बात की थी? सरोज जी आगे बढ़कर बोली, बेटा तुमने तो हमें खुद से अलग कर दिया था। हम तो माँ बाप हैं, तुम्हें खुद से अलग भी नहीं कर रहे हैं। तुमसे अलग होने का डर का फ़ायदा तुम्हारी पत्नी ने बहुत उठाया, पर अब नहीं। जब तुम दूसरों के लिए हमें पराया कर सकते हो तो क्या हम तुम्हें खुद से थोड़ा दूर नहीं कर सकते? 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, अपना सारा सामान लेकर दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाओ। इतना कहकर सरोज जी कमरे में चली गईं। कुछ ही दिनों में एक घर जो पूरे परिवार से भरा था उसके 2 हिस्से हो गए। अब मनोज को अपने हिस्से की बिजली का बिल, पानी और काम वाली ऐसे अन्य खर्च को खुद उठाना पड़ता था, तो उसके हालात खराब होने लगे। सुधा ने जब अपने माँ बाप से मदद की उम्मीद लगाई तो उन्होंने भी अपना हाथ पीछे कर लिया। उस रोज़ मनोज को एहसास हुआ कि जिनके लिए उसने अपने माँ बाप को पराया किया वो तो उनके अपने कभी थे ही नहीं। समय बीता, दोनों ने उनसे माफ़ी मांगी। समीर बाबू बोले, बेटा तुमने तो हमें ज़िंदगी के असली रंग दिखाए। आखिरकार आगे चलकर सब तुम्हारा ही होगा, परंतु जो गलती मैंने सुधारी है उसे दोहराना नहीं चाहता। हमें तुमसे अब कोई शिकायत नहीं, तो जो जैसे चल रहा है चलने दो। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि किसी को अपने करीब लाने के लिए हम अपने कुछ नज़दीकी रिश्तों को खुद से पराया कर लेते हैं। जो हमारे अपने होते हैं तो वो हर परिस्थिति में हमारे अपने रहते हैं। जो ज़रूरत पड़ने पर आपके करीब आए वो कभी आपके अपने नहीं होते। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।